लोग हैं और अपने अपने मैदान में बहुत ताराए नुमायाँ इन्होंने अंजाम दिए हैं। मैं आप तमाम लोगों का भी इस तस्लीम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह से आज हमारे साथ मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। सहाफ़त ये साबिक शोबे उर्दू व फारसी कर्नाटक बेंगलुरु यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक उर्दू एकेडमी रहे हैं। इनके बारे में मैं क्या अर्ज करूँ कि आज जिस सेकेंड लैंग्वेज है, आप जमाइए बच्चों को उर्दू तो ये किसी को जो उर्दू पढ़ने से इसका कोई मुस्तक़बिल नहीं जो है घर घर उर्दू पहुंचाने का है। ये सेमिनार करने का एक और मकसद ये था कि अंजुमन तरक्की उर्दू कई सालों से जो है बिल्कुल इसकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। हमें ये साबित करना था कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक ज़िंदा है। आज इस सेमिनार के ज़रिए सारे मुल्क में जो है ये पैगाम पहुंचा है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक जो है ये फ़ाल अंजुमन बन के उभरी है। और हमारा मकसद इस सेमिनार से यही है कि उर्दू को किस तरीके से अवाम तक पहुंचाया जाए। जो लोग उर्दू से दूर हो गए उनको उर्दू के करीब कैसा लाया जाए। ख़ासकर नई नस्ल जो है जो उर्दू से दूर हो गए है उसको किस तरीके से उर्दू से जोड़ा जाए। आज का ये सेमिनार, इस सेमिनार में जो है सारे मुल्क से जो है मकाले निगार हजरात आए हैं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अचर फारूकी साहब हैं। रहमान खान साहब के हफ्तों इसका इफ्तिताह हुआ। रिजवान अरशद आए थे और अखंड श्रीनिवास मूर्ति जो यहाँ के MLA हैं वो भी आए थे। इन तमाम हजरात की मौजूदगी इस बात का सबूत देती है कि एक कामयाब सेमिनार है। इफ्तिताई इजलास बहुत कामयाब रहा और मैं समझता हूँ कि ये पैगाम जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उर्दू का, कि हर घर उर्दू, इसमें जो है हम कामयाब होकर रहे। उर्दू स्कूलों की तरक्की का भी आपने क्या मंसूबा बनाया है? देखिए, जैसे कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि हमने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है हमारे रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, जिसमें आदोनी सैयद सलीम साहब हैं, अजीज़ुल्लाह बेग साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं, M.A. खालिद साहब हैं, मीर अनीस अहमद साहब हैं। ये हजरात जो है एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो कई स्कूल जो है उर्दू स्कूल्स को विज़िट भी किए हैं। उर्दू स्कूल के जो मौजूदा हालात हैं जिसमें बहुत कम दाखिले हो रहे हैं, जबकि 4.5 लाख इससे इस वक्त सारे मुल्क में रियासत में जो है पहली जमात से 10वीं जमात तक दाखिले हो रहे हैं, उसको मज़ीद कैसे ज़्यादा किया जाए और जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं उसको कैसा कम किया जाए, उस ताल्लुक़ से जो है ये एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और हुकूमत के तरफ से जो कोताहियाँ हुई हैं उर्दू स्कूल्स के तरफ से उसकी भी निशानदेही की जाएगी और उर्दू हुकूमत से जो है इन स्कूल्स को बहुत कम दाखिले हो रहे हैं, जबकि 4.5 लाख इससे इस वक्त सारे मुल्क में रियासत में जो है पहली जमात से 10वीं जमात तक दाखिले हो रहे हैं, उसको मज़ीद कैसे ज़्यादा किया जाए और जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं उसको कैसा कम किया जाए, उस ताल्लुक़ से जो है ये एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और हुकूमत के तरफ से जो कोताहियाँ हुई हैं उर्दू स्कूल्स के तरफ से उसकी भी निशानदेही की जाएगी और उर्दू हुकूमत से जो है इन स्कूल्स को तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम जोर डालें। जब तक जिसकी मादरी ज़बान उर्दू है वो उर्दू से नहीं जुड़ेंगे तो उर्दू की तरक्की नामुमकिन है। तो इसलिए मैं इस मौके पर इफ्तिताई मेरे तकरीर में कहा कि 2 चीज़ें, एक तो उर्दू को घर घर तक पहुँचाइए, उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ें। अगर टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं तो घर घर तक पहुँचना आसान है। तो ये 2 चीज़ें हैं। उर्दू की तरक्की होना चाहिए। उर्दू हमारी तहज़ीब है, तमद्दुन है और उर्दू में हमारी विरासत है। तो इसलिए उर्दू को बचाना हमारी अखलाक़ी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है हमारी।
اب جب اس کو کانسٹیٹیوشن لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے تو ہم خود اردو کے محبان ہیں، وہ اگر خود اردو سے نہیں جڑیں گے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اردو یہ دن بھی آئے گا کہ اردو کانسٹیٹیوشن کی زبان میں چلے جائے گی. تو جیسے کہ کانسٹیٹیوشنل زبان ہے لیکن حکومت کا اس پر کوئی تعاون نہیں رہتا. دیکھیے، یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ حکومتیں جو ہے نظر انداز کرتی جا رہی ہیں. دیکھیے، حکومتوں کے اوپر کوئی بھی ترقی، حکومت ایک فیسیلیٹیٹر. ہماری جو سوچ ہے کہ حکومت اگر مدد کرے گے تو کوئی چیز کریں گے، یہ نہیں ہے. حکومت کو ہم جب ہمارا اخلاقی فریضہ ہے تو حکومت سے کیا لینا دینا. حکومت کچھ مالی امداد دے دے گی تو حکومت اور کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو اس لیے حکومتوں کے پر منحصر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی زبان کی ترقی، زبان بولنے والے زبان کے لیے ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. سب بہت سے کمیٹی بنتے ہیں بٹ ہاؤ مچ آف کمٹمنٹ ہوتا ہے سر؟ نہیں، کمیٹی علاوہ چھوڑیے، یہ ہر ایک انسان کی اردو جاننے والی کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے. میں نے جا کے کہا کہ انٹراسپیکشن ہر آدمی کو کرنا چاہیے. اگر زبان کو ہمیں بچانا ہے تو ہم کو محنت کرنا ہے.